हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल सा छोटा सा प्यारा सा चैनल। और अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉप 10 MCQs, जो कि अक्सर नीट में या फिर हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, जिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर by the pollen from another flower of the same plant. Option B, fertilization of a flower by the pollen from the same flower. Option C, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population. Option D, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population. तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसको हम जिटोनोगेमी कहते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मेल गेमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए टेरिस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी लिलियम, ऑप्शन डी पाइनस। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लिलियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सप्लीमेंट्री फूड, ex situ conservation. And the correct option is option C, supplementary food. तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज सप्लीमेंट्री फूड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस इज टू रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलिनेट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी व्हीट, ऑप्शन डी पी। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन कई बार इसको भी नीट में पूछा जा चुका है। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्शन ए सॉलिड स्टाइल, बी ड्राई स्टिग्मा, सी वेट स्टिग्मा, या डी हॉलो स्टाइल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सॉलिड स्टाइल। ए सही होगा, सॉलिड स्टाइल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑटोगेमी में सेम फ्लावर में होता है, लेकिन जिटोनोगेमी में फ्लावर्स अलग होते हैं लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होता है क्योंकि प्लांट सेम होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जिटोनोगेमी। जैसा कि हम सबको पता है कि ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, जिटोनोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर तो नहीं होगा लेकिन सेम प्लांट होगा, और जीनोगेमी का मतलब होता है जिसमें कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर होते हैं जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। बताइएगा कमेंट में आंसर इसका। ऑप्शन ए pollen grains of some plants cause severe allergy and bronchial afflictions in some people. Option B,
The flower polluted by flies and bats secrete foul odor to attract them. Option C, honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. Option D, pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups. तो चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आर नॉट ट्रू बोला गया है यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमें ये बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये गलत है। तो इसके अलावा जो भी सेंटेंसेस है वो सारे के सारे सेंटेंसेस पॉलन ग्रेन्स के रेस्पेक्ट में या फिर पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में सही होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द, ऑप्शन ए फ्रूट वेयर इट वॉज जस्ट अटैच टू पेडिकल, ऑप्शन बी फ्रूट वेयर स्टाइल वॉज प्रेजेंट, ऑप्शन सी seed where micropyle was present, ऑप्शन डी seed where funicle was attached। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, seed where funicle was attached। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, where funicle was attached। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन बी फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, ऑप्शन सी प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, ऑप्शन डी कलर एंड लार्ज साइज फ्लावर। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। जी हाँ, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो एनिमल्स के लिए जो कि फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में करीब करीब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आने की प्रोबेबिलिटी नीट में या फिर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है। मिलेंगे अगले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉप 10 MCQs के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।